नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंसेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आईने में आपका चेहरा बिल्कुल सामने कैसे दिखाई देता है? आखिर प्रकाश आईने से टकराकर किस नियम का पालन करता है? अगर ये दो नियम आप समझ गए तो बोर्ड परीक्षा में इससे जुड़े सभी प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों परावर्तन के नियम बिल्कुल आसान भाषा में। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बच्चों, अगर आप परावर्तन के परिभाषा पर गौर करें तो ध्यान समझिएगा, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है जिस माध्यम से आया, ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौटता है तो इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, ये क्या है? परावर्तक तल है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं आप? परावर्तक तल बोल सकते हो या चमकदार सतह बोल सकते हो। यहां पर क्या हो रही है? ये किरण आ रही है और इससे टकराने के बाद जहां पे ये आपतन बिंदु बच्चों, ठीक है, ये क्या है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर गिरने के बाद ये क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है, यानी मतलब जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। आने वाली जो किरण होती है बच्चों उसको आपतित किरण कहते हैं, जबकि जाने वाली जो किरण होती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है जिसको अभिलंब कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब थीटा 90 डिग्री होता है, ठीक है, कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है बच्चों। थीटा 90 डिग्री होता है तो आप समझिए यहां पे ये लाइन और यहां पे ये लाइन, इनके बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्लियर है? थीटा 90 डिग्री होगा तो वहां पे अभिलंब का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ध्यान समझिएगा, ये आने वाली जो किरण है बच्चों इसको आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। आप ध्यान समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आई बनता है जिसको हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। कौन से कोण के? आपतन कोण के नाम से बच्चों हम क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है। वहीं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बनने वाला कोण होता है इसको परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण का निर्माण होता है, जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण का निर्माण होता है, ठीक है। आपको ध्यान समझना है कि परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम, जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। क्लियर है? ध्यान समझिएगा, जितना आपतन कोण होगा बच्चों उतना ही परावर्तन कोण होगा, तभी ये क्या होगा? परावर्तन के नियम फॉलो होंगे यहां पर। दूसरा, यानी जो यहां पे कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर, यानी आई जितना होगा उतना ही क्या होगा? आर होगा। ये इसका नियम है। जबकि बच्चों यहाँ पे जो दूसरा नियम है वो ये कह रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों कहाँ हैं? एक ही समतल में, यानी ऊपर ही हैं। सारे के सारे कहाँ हैं? ये एक ही समतल में हैं। क्लियर है? तो ये बच्चों था परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश का परावर्तन। अब कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने, ध्यान समझिएगा। आई आर, ये तीनों क्या क्या होते हैं? आई और आर, यानी ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और तीनों किरणें, चाहे आपतित किरण हो, अभिलंब हो और परावर्तित किरण हो, तीनों कहां होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। याद रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्या कर लेने हैं? याद कर लेने हैं। अब इससे ध्यान समझिएगा, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। याद रखेंगे, परावर्तन के दो नियम हमेशा याद रखें, इसको पूछा जाता है। चित्र बनाना आपको क्या होगा? जरूर याद करना होगा, यानी सीखना होगा। परिभाषा और नियम तो आपको याद ही करना है। क्लियर है? तो ये 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। परावर्तन के दो नियम पूछ लेगा, चित्र आपसे डायग्राम के थ्रू पूछ लेगा, साथ ही साथ परिभाषा और नियम भी आपसे पूछेगा। तो परिभाषा और नियम जब पूछेगा तो आपको डायग्राम बनाना ही होगा बच्चों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में बच्चों।